आपने हर एक सवाल को, जैसा भी सवाल हो, सब हेडिंग है उसके बीच में डालो, लेकिन पेपर के बीच में डालना है। बच्चों, आप सब कैसे हैं? आज मैंने आपको बोर्ड के एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ टिप्स देनी थी कि आपने अपनी कॉपी को प्रेजेंटेबल कैसे बनाना है, ठीक है? क्योंकि सबसे ज़्यादा बोर्ड में जो आपके मार्क्स होते हैं ना, वो आपकी प्रेजेंटेशन के भी होते हैं, ठीक है? तो आपकी प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होगी कॉपी की, आपकी बोर्ड के एग्ज़ाम की कॉपी की, उतनी ही अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि आपने सुना है ना कि हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना बहुत ज़रूरी होता है और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपकी मैटर करती है, आपके पास जो सारी स्टेशनरी अपनी खुद होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि आपकी कॉपी जैसी भी हो, आपने उसमें लाइनिंग ज़रूर खींचनी है, ठीक है? ठीक है, तो ये सबसे पहले आपकी चीज़ हो गई। आपने क्या करनी है, मार्जिन ज़रूर खींचनी है अपनी कॉपी में, ठीक है? साथ में आपकी राइटिंग जैसी भी हो बच्चों, साफ़ होनी चाहिए, ठीक है? आपने पेपर के टाइम साफ लिखने की कोशिश करनी है और इसके लिए आपको चाहिए होगी प्रैक्टिस। मार्जिन के बाद जो दूसरी चीज़ है वो है आपकी राइटिंग। आपकी राइटिंग जो है ना, वो साफ़ होनी चाहिए, ठीक है? मैं अभी बहुत फ़्लो में लिख रही हूँ, इसलिए मैंने कोई साफ़ राइटिंग नहीं लिखी, लेकिन आपकी बोर्ड के पेपर में राइटिंग बहुत ज़्यादा साफ़ होनी चाहिए। ये टिप नंबर 2 है। एक तो आपने कॉपी में मार्जिन खींचनी है, दूसरी आपकी राइटिंग साफ़ होनी चाहिए और तीसरी चीज़ आपने फ़ोकस करनी है हेडिंग पर। बच्चों, हेडिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है और उस हेडिंग को लिखने के बाद आपने उसे दूसरे वाले मार्कर से अंडरलाइन ज़रूर करना है। अच्छा, ये 2 मार्कर हैं आपके पास, ब्लू और ब्लैक। इसके अलावा आपने कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करनी। ये तो मैं आपको बॉल पेन से अभी बता रही हूँ, लेकिन आपके पास इंक पेन, ब्लू ब्लैक मार्कर, रिमूवर, स्केल, पेंसिल, शार्पनर, रेजर, ये चीज़ें आपके स्टेशनरी में होनी चाहिए, ठीक है? तीसरी चीज़ हो गई आपकी हेडिंग, ठीक है? अब आपने उसको अंडरलाइन करना है, ठीक है? मस्ट अंडरलाइन ऑल हेडिंग। जितनी हेडिंग आपने डालनी है वो सब अंडरलाइन करनी है। अब मैं बताती हूँ आपको पहला पेज किस तरह रखना है। तो आपने सबसे पहले अपनी कॉपी को फर्स्ट कर लो। ये आपका पहला पेज है, इसमें आपने फिल कर लिया कॉपी, ठीक है? अपना नाम जो भी लिखना होता है उसको बहुत ध्यान से फिल करना है, आपने वो फिल कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, ये वाला पेज है ना, इस तरफ का, ये पेज आपने छोड़ देना है, यहाँ से लिखना शुरू करना है। यहाँ पे आपने मार्जिन डाली। उसके बाद आपने सबसे पहले क्या लिखना होता है, आपने हेडिंग डालनी है सेक्शन ए, ठीक है? सेक्शन ए की आपने हेडिंग डाली। अब आपको पता है कि सेक्शन ए आपका क्या दिया हुआ है भाई, MCQs। फिर आपने क्या डाली, MCQs की हेडिंग, ठीक है? अब उस पर लिखा हुआ होता है क्वेश्चन नंबर 1। क्योंकि आपने यहाँ पे ब्लू यूज़ कर लिया, अब आपने ब्लैक यूज़ करना है ताकि आपका काम प्रेजेंटेबल लगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 डाला। फिर आपने क्या किया, नंबर 1, फिर आपने जो भी आपका आंसर होगा, जैसे अब फ़र्ज़ कर लो बायोलॉजी की डेफिनेशन पूछी हुई है, उसका आंसर है बायोलॉजी, आपने बायोलॉजी लिख दिया, ठीक है? साथ में अगर इसके आपको वो दिया हुआ है कि ऑप्शन ए ये है, तो आपने ये लिख दिया इस तरह से। ये नहीं करना है कि ये लिखे बिना ही आपने बस ब्रैकेट डाला और ऑप्शन ए, इससे काम प्रेजेंटेबल नहीं लगता और लगता है कि बच्चे ने बिल्कुल दिल से काम नहीं किया। इस तरह आप लिखोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि बोर्ड वालों को भी कि बच्चे ने भी दिल से काम किया। ये करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको अंडरलाइन ज़रूर करना है। देखो बच्चों, इसको देख लो। अब मैं जब अंडरलाइन कर दूँगी ना, तो वो देखना वो ज़्यादा प्रेजेंटेबल लग रहा है या ये, आप मुझे खुद बताना। ये देखो बच्चों, अंडरलाइन करके ये ज़्यादा प्यारा लग रहा है, ठीक है? और इस तरह से काम और ज़्यादा आई कैचिंग लग रहा है, ठीक है बच्चों? अच्छा, ये तो हो गया। आपने मेरी हेडिंग देखनी है कि मैंने हेडिंग किस तरह डाली है, एक मोटी लाइन और एक पतली लाइन। आप यहाँ नोट कर रहे हैं कि मैंने हर एक चीज़ को बहुत बड़ा करके पेज के बीच में डाला है ताकि वो चीज़ वाज़ेह साफ़ तरीके से दिख पाए, ठीक है? और इसके बाद मैं यहाँ पर मेरा ये रूल होता था कि मैं इसी तरह से काम करती थी अपने बोर्ड के कॉपी में, और साइड में मार्जिन भी ज़रूर खींचती थी, ठीक है? इसके बाद काम जो है वो कैसे करती थी, राइटिंग मेरी कोई इतनी अच्छी भी नहीं थी, लेकिन मैं साफ़ लिखने की कोशिश करती थी, बस इतना है, ठीक है? तीसरी टिप हो गई आपकी। अब मैं 4th टिप देती हूँ कि जैसे कि अगर आपने इंक पेन यूज़ किया और आपने वहाँ रिमूवर यूज़ कर लिया, ठीक है? आपने ये रिमूवर यहाँ यूज़ करा,
तो अगर आपका बहुत नया रिमूवर होगा तो वो ये वाला रिमूवर आपके इस पेज पे भी जाएगा, इस पेज पे भी आएगा, पीछे पेज पे भी चला जाएगा और हो सकता है यहाँ तक भी आए। तो आपने जितनी चीज़ें यहाँ पर लिखी होंगी वो मिटने का ख़तरा है। तो सबसे पहले तो आपने अपने रिमूवर की टिप को घर से ही देख के जाना है कि अगर आप इसको रिमूवर को मिटाने के बाद इसके ऊपर लिखते हो कुछ तो वो फैल रहा है या नहीं, ठीक है। अगर तो वो फैल रहा है तो आपने अपने दूसरा रिमूवर चेंज कर लेना है या फिर अपना पॉइंटर रखना है ताकि उसकी जगह पर लिख पाओ। ये मैं हमेशा करती थी कि सबसे पहले पेपर की स्पीड आपने बढ़ानी है, आपने पेपर को बहुत जल्दी करना है ताकि आपको ये सब करने का टाइम मिल जाए। मैं जब भी रिमूवर करती थी इस पेज में करने के साथ साथ मैं यहाँ पर भी उसको यूज़ करते हुए इस तरह से देखते हुए पीछे भी इसी तरह से मैं लिख देती थी ताकि वो वर्ड जो पीछे मैंने लिखा है वो भी ना मिटे और ये वाला भी जो है वो आराम से साफ़ हो जाए। उसके बाद साथ में अगर मेरे पास नया रिमूवर होता था तो इधर को देखते हुए मैं इधर भी अगर कोई वर्ड होता था तो उसको भी मैं उसके ऊपर रिमूवर का पेन फेर देती थी ताकि ये ना मिट जाए। कोशिश करनी है आपके पास नया रिमूवर नहीं हो, क्योंकि जो नया रिमूवर होता है उसकी ये जो टिप होती है उसमें बहुत ज़्यादा क्या कह लो लिक्विड होता है, जिससे वजह से आपके ये पेपर, क्योंकि इसी क्वालिटी का पेपर होता है बोर्ड में, तो ये आपके पेपर के पीछे भी मिटा सकता है। तो आपका काम वहाँ से मिस हो जाएगा जिसकी वजह से आपको मार्क्स कम मिल सकते हैं। तो ये इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। ये सब करने के लिए आपको टाइम चाहिए। आपने अपने पेपर की स्पीड बढ़ानी है और स्पीड कैसे बढ़ेगी, जितना ज़्यादा आप घर पे प्रैक्टिस करोगे हर एक क्वेश्चन को लिख कर रफ में लिख कर, उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी। और जब आपकी स्पीड बढ़ेगी तो आपको इम्तिहानी कमरे में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कितना टाइम बाकी है, ठीक है। आपका काम हमेशा आधा घंटा 15 मिनट पहले हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इतना भी बड़ा पेपर नहीं आता, लेकिन हाँ उर्दू वगैरह का पेपर बहुत बड़ा आता है। इंटर की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो उसमें जो है फिर टाइम लग जाता है। वरना 9 के पेपर 10 के पेपर को इतने बड़े नहीं आते, आप आराम से ये सब कर सकते हो। लेकिन आपने इंटर में भी इस चीज़ का ध्यान रखना है अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए, क्योंकि बच्चों इंटर के मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, वो आपके आगे टेस्ट में काम आते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एक टिप कि आपने हेडिंग बहुत अच्छे से डालनी है, उसे अंडरलाइन करना है, आपने अपनी राइटिंग साफ़ रखनी है, आपने पेज में चाहे जैसा भी पेज हो मार्जिन ज़रूर खींचनी है। अपने हर एक सवाल को, जैसा भी सवाल हो, सब हेडिंग है उसके बीच में डालो, लेकिन पेपर के बीच में डालना है फैलाकर। अच्छा, अब मैं ये हेडिंग आप सोच रहे होगे कि मैं ये कैसे लिख रही हूँ। अगर आपको जानना है तो ये देखो मैं आपको बता रही हूँ। ये जो आपका मार्कर है इस पर अगर मैं फोकस करती हूँ, ये जो आपका मार्कर है आप देख रहे हो कि ये टेढ़ा कटा हुआ है, ठीक है। आपने पतली जो छोटी निब है ना, ये देखो ये जो छोटी निब है आपकी, मैं फोकस किस तरह से करूँ, ठीक है। ये जो छोटा वाला एरिया है ना, इससे आपने लिखना है, और ये जो बड़ा वाला एरिया है इसका, उससे आपने पतला लिखना है, ठीक है। कैसे रखना है, आपने टिप को इस तरह रखना है कि बड़ा वाला एरिया ज़मीन पर जाए पेज की, और जो छोटा वाला एरिया है वो आपकी तरफ हो, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, बड़े वाले एरिया से पतला लिखा और छोटे वाले, फिर इसको घुमाया और इससे आपने बड़ा मोटा लिखा। फिर आपने बड़े वाले एरिया से पतला लिखा, फिर इसको घुमाया और इससे आपने मोटा लिखा। इस तरह, ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया है, लेकिन अगर मैं इसको बताऊं तो ये देखें, इस तरह आपको घुमाते रहना है। इस तरह ये आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप बहुत अच्छे से इसे लिख पाओगे। अच्छा, एक टिप ये भी है कि आपने अगर कोई सवाल यहाँ से लेकर इस लाइन तक ख़त्म किया है तो एक लाइन छोड़ो और उसके नीचे से दूसरा सवाल शुरू करो। पेज में ज़रा सी भी 2-3 लाइनें आपने नहीं छोड़नी। एग्जामिनर चेकर जो होगा उसे लगेगा कि आप भूल गए वो सवाल, और उसके मार्क्स वो आपको नहीं देगा, कम देगा, ठीक है। इस चीज़ को भी आपने ध्यान में रखते हुए अपना काम करना है। अगर आपका एक सवाल पेज के बिल्कुल एंड तक ख़त्म हो रहा है तो आपके पास अगर वहाँ पे 3 लाइन बचती है तो आप वहाँ से शुरू कर दो, और अगर आपके पास 2 लाइन बचती है तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि सिर्फ एक लाइन से ज़्यादा किसी भी सवाल के नीचे नहीं छोड़ो। और लाइन छोड़नी ज़रूरी है ताकि काम जो है आपका वो साफ लगे। हेडिंग को प्रोमिनेंट करके डालो, चाहे जैसी भी हेडिंग हो, ठीक है। सब हेडिंग है, मेन हेडिंग है, उसको प्रोमिनेंट पेज के बीच में डालो, इस तरह अंडरलाइन करो हर हेडिंग को। मैं क्या करती थी कि पहले मैं अपनी हेडिंग इस तरह से लिख लेती थी, अंडरलाइन मैं नहीं करती थी। पूरा पेपर करने के बाद जब आखिरी के 20 मिनट मेरे पास रह जाते थे, 20 मिनट कभी 15 मिनट, तो मैं उसमें अंडरलाइन भी करती जाती थी, साथ में पेपर को देखती भी जाती थी कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 ही लिखा हुआ है ना जिसका मैंने ये आंसर लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 ही लिखा है ना जिसका मैंने ये आंसर लिखा है, ठीक है। ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा ध्यान में रखती थी। ये चीज़ 2-3 बार करके ही मैं अपनी कॉपी एग्जामिनर को देती थी, उससे पहले मैं अपनी कॉपी नहीं देती थी।
ठीक है। तो ये चीज़ को भी आपने बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। साथ में उर्दू में भी आपकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, राइटिंग इसी तरह साफ़ होनी चाहिए। जैसी भी हेडिंग डालो उसे अंडरलाइन ज़रूर करो, अच्छे से लिखने की कोशिश करो, ठीक है। और एमसीक्यूज़ में कोशिश करो कि रिमूवर यूज़ ना हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि फिर आपने कहीं से देखकर या इस तरह से लिखा है, उसमें भी नंबर कट सकते हैं आपके। रिमूवर कम से कम यूज़ करो, क्योंकि वो आपके सिर्फ इस पेज को नहीं मिटाता, आगे पीछे के सारे पेज को मिटा देता है वहाँ पे लिखा हुआ। तो इसलिए मैं ये चीज़ भी अपनी बहुत ज़्यादा नोट करती थी कि जब मैं पूरा पेपर कर लेती थी और मैं अपना रिमूवर जहाँ पे यूज़ किया हुआ होता था, तो मैं उसके पीछे भी इस चीज़ को भी मैं बहुत ज़्यादा नोट करती थी, और इसको पीछे आगे फिर ये वाला टिप यूज़ करके उससे मैं लिख लेती थी। ये थी छोटी छोटी टिप्स जो मैंने अपने पेपर में ख़ुद अप्लाई की थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।